श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वांग्मय नंबर 10 गायत्री साधना का गुह्य विवेचन, ऑडियो नंबर 34। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने बताया कि गायत्री की असंख्य शक्तियां हैं। गुरुदेव कहते हैं कि संसार में देवताओं के रूप में जो शक्तियां हैं, जिनकी सहायता से हमारा जीवन धारण, पोषण, अभिवर्धन एवं श्रेय साधन हो रहा है, वे सभी गायत्री महाशक्ति के अंतर्गत आती हैं। उसे सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि वे गायत्री स्वरूप ही हैं। सारी नदियां, नाड़ियां, चक्र, कोश सब गायत्री ही हैं। उन्हीं के कारण संसार इतना सुंदर और गतिशील दिखाई देता है। गुरुदेव कहते हैं कि गायत्री उस विश्वव्यापी चेतना शक्ति भंडार का एक उच्च स्तरीय प्रवाह है। उस प्रवाह के साथ जिन व्यक्तियों ने अपने आप को जोड़ लिया, वे अपनी पात्रता के अनुसार अभीष्ट तत्व प्राप्त कर लेते हैं। आगे गुरुदेव बताते हैं कि प्राचीन काल में गायत्री महाशक्ति का विश्लेषण किया गया और उस विश्लेषण से जो निरूपण किया गया, उसे गायत्री सहस्त्र नाम से प्रस्तुत किया है। गायत्री सहस्त्र नाम का महत्व पाठ उपासना की दृष्टि से तो है ही, पर उसमें लिखे हुए गायत्री के 1000 नाम केवल नाम मात्र नहीं है, वरन प्रत्येक नाम में गायत्री तत्व सन्निहित तत्वों, तथ्यों, गुणों, प्रभावों और विशेषताओं का विश्लेषण है। यदि हम उन प्रत्येक नाम पर ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि गायत्री की कितनी महत्ता है। गुरुदेव ने गायत्री के सहस्त्र नाम में से कुछ नामों का विश्लेषण किया है, जिन्हें हम अभी पढ़ेंगे। उनमें से सर्वप्रथम है अचिंत्य लक्षणा। यह प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दिया है कि गायत्री के संपूर्ण लक्षणों, गुणों का वर्णन और विश्लेषण मानव की स्वल्प बुद्धि द्वारा संभव नहीं है। उसकी गरिमा अत्यधिक विस्तृत एवं व्यापक है। अपने प्रयत्न और अनुभवों से मनुष्य ने गायत्री के 1000 गुणों का पता लगाया है। इसका अर्थ यह नहीं कि गायत्री इतनी ही सीमित है। इनसे अधिक और कुछ कार्य उसकी शक्ति से नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। चेतना जगत में जो कुछ भी हलचलें होती हैं, उन सब का संबंध गायत्री महाशक्ति से है और उन सब पर उस महाशक्ति के माध्यम से नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। गायत्री की सर्वांगीण संभावनाएं अत्यधिक हैं, इतनी अधिक कि उनका सबका पता लगाना तो दूर, ठीक प्रकार चिंतन कर सकना भी कठिन है। अब तक जिन 1000 प्रमुख गुणों का पता इस विद्या के वैज्ञानिकों ने लगाया है, केवल उन्हीं का उल्लेख गायत्री सहस्त्र नाम से हुआ है। अगला नाम है अव्यक्ता। यो उपासना की अनिवार्य आवश्यकता के रूप में अन्य सभी साधनाओं की भांति गायत्री का भी नाम और रूप व्यक्त करना पड़ा है। उच्चारण की दृष्टि से 24 अक्षरों में उसे स्वरबद्ध किया गया है और ध्यान का एकमात्र आधार रूप भी प्रस्तुत करके गायत्री माता की छवि में अंकित किया गया है। पर यह ध्यान करना चाहिए कि यह नाम रूप पर आधारित माता का विग्रह केवल उपासना की अनिवार्य आवश्यकता के लिए ही है। वस्तुतः गायत्री मनुष्यों के समान शरीरधारी नहीं है, वरन वह अव्यक्त व्यापक शक्ति प्रवाह के रूप में उसी प्रकार फैली हुई है जैसे गर्मी, सर्दी, विद्युत, ईथर आदि सूक्ष्म एवं अदृश्य रूप से सर्वत्र फैले रहते हैं। इस दृष्टि से उसे निराकार भी कहा जा सकता है। अब अगला नाम है अमृतार्णव मध्यस्थला। अमृत के समान समुद्र में रहने वाली गायत्री है। मस्तिष्क के मध्य में जो सहस्त्रार कमल है, उसके मध्य में मधुकोश या अमृत घर माना गया है। खेचरी क्रिया करते समय जब जिह्वा को उलटकर तालू के मूल में लगाते हैं, तो इसी मधुकोश से अमृत की बूंद झरने और उसका रसास्वादन होने का अनुभव साधक को होता है। इस सहस्त्रार कमल पर ही
विष्णु भगवान की सैया है। इसी को सहस्त्र फन वाला शेषनाग कहते हैं। इसका मध्य बिंदु जो अमृत कोश है, उसी में गायत्री शक्ति का मूल निवास है। शिव जी ने गंगा को जिस प्रकार मस्तिष्क के मध्य भाग में धारण किया हुआ है, इसी प्रकार प्रत्येक साधक उसे विश्वव्यापी गायत्री शक्ति को सर्वप्रथम इस अमृताणु में अवस्थित चुंबक केंद्र में ही धारण करता है। फिर वह शरीर मस्तिष्क के विभिन्न भागों में तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विस्तृत होती है। व्यापक बाह्य जगत में प्रकृति का मध्य बिंदु अमृताणु माना गया है। इसी प्रकार के आनंदों की किरणें इसी केंद्र से उद्भूत होकर प्राणियों के नाना प्रकार के आनंदों एवं उल्लासों का रसास्वादन कराती हैं। इस अमृताणु केंद्र का जो रसोद्भव है, इसी गायत्री का निवास बताया गया है। इस प्रकार वह सब प्रकार के आनंदों की मूल जननी मानी गई है। अब गुरुदेव हमें बता रहे हैं अजिता के बारे में। अजिता अर्थात जिसे कोई जीत न सके। गायत्री के टक्कर की और कोई शक्ति नहीं है जो उससे प्रतिद्वंदिता में ठहर सके या उसे अधिक बड़ी सिद्ध होकर उसे परास्त कर सके। वशिष्ठ और विश्वामित्र का उपाख्यान प्रसिद्ध ही है कि गायत्री गौ के प्रताप से वशिष्ठ जी ने राजा विश्वामित्र की विशाल सेना को भोजन से ही तृप्त नहीं किया था, वरन युद्ध होने पर उस गौ गायत्री ने ही उस सेना को परास्त कर दिया था। दूसरे शक्ति की उपासना से आश्चर्यचकित होकर विश्वामित्र ने राजपाट छोड़कर तप द्वारा गायत्री को सिद्ध करके विश्व का सर्वोपरि बल उपलब्ध करने का प्रयत्न किया और उसी की सिद्धि से वे एक अलग दुनिया की स्वतंत्र रचना करने तक में सफल हुए। अकेले विश्वामित्र ही नहीं, जिनने भी गायत्री का प्रत्यक्ष किया है, उन्होंने उसे सर्वोपरि एवं अजिता ही पाया है। आगे है अपराजिता। वह किसी से पराजित नहीं होता। संसार का कोई बड़े से बड़ा असुर, पाप, संकट, विघ्न या मनुष्य ऐसा नहीं है जो गायत्री को चुनौती दे सके, उससे अधिक प्रबल सिद्ध हो सके, उसे पराजित कर सके। उचित रूप से साधना की हुई गायत्री संकटों को भी पछाड़ती परास्त करती है, स्वयं कभी पराजित या परास्त नहीं होती। अब हम जानेंगे अणिमा द्विगुणाधार के बारे में। अणिमा, लघिमा, महिमा आदि जो रिद्धि सिद्धियां हैं, उन चमत्कारी मानवी गुणों या विशेषताओं का मूल आधार गायत्री ही है। अष्ट सिद्धि, नौ निधि जिन्हें उपलब्ध करके मनुष्य प्रकृति के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है और उनका इच्छित उपयोग करके देवताओं जैसे बल एवं ऐश्वर्य का अधिकारी बनता है, वे रिद्धि सिद्धियां गायत्री शक्ति पर ही आधारित है। सिद्धि साधना के मार्ग पर चलने वाले योगियों का अनादिकाल में एकमात्र आधार गायत्री ही रही है। अन्य साधनाओं द्वारा अस्थायी एवं हल्की सी ही सफलता किसी साधक को भले मिली हो, पर चिरस्थायी और सर्वांगपूर्ण सिद्धियां तो केवल गायत्री के द्वारा ही संभव हुई हैं और हो सकती है। अब हम जानेंगे अर्क मंडल संस्थिता के बारे में। अर्क अर्थात सूर्य के मंडल में बैठी हुई गायत्री का ही ध्यान पूजन किया जाता है। चित्रों में गायत्री माता को सूर्य मंडल के बीच विराजमान ही चित्रित किया गया है। इस दृश्य सूर्य को प्राण तत्व का केंद्र माना गया है। उससे केवल उष्णता या प्रकाश ही उपलब्ध नहीं होता, वरन वह समस्त संसार को प्राण भी देता है। प्राणियों में जो जीवन दिखाई देता है, वह सूर्य से ही उद्भूत होता है। यदि सूर्य न हो तो इस पृथ्वी पर एक भी जीवित प्राणी दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। सूर्य मंडल में जो प्राण शक्ति के रूप में विराजमान है, वह गायत्री ही है। गायत्री शब्द का भी यही अर्थ है। गय कहते हैं प्राण को और त्री कहते हैं त्राण को। प्राणों का त्राण करने वाली जो शक्ति
सूर्य मंडल के माध्यम से इस पृथ्वी पर आती है वह गायत्री है। प्रकाश और उष्णता, ज्ञान और पुरुषार्थ भी उसी के दो सहायक तत्व हैं। अब जिस नाम की व्याख्या है वह है अजरा, अर्थात जो कभी वृद्ध नहीं होती, जिसकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती, जो सदा तरुण एवं प्रचंड ही रहती है। प्रकृति के नियमानुसार सभी वस्तुएं कालांतर में दुर्बल हो जाती हैं और नष्ट होकर उनका पुनर्निर्माण होता है। प्रलय होने से पूर्व पंच तत्व तथा उनकी तन्मात्राएं इतनी दुर्बल हो जाती हैं कि सृष्टि का सारा कार्य साधारण रीति से चलना कठिन हो जाता है। टूटी मशीनों की भांति, बूढ़े की भांति सृष्टि की व्यवस्था में आए दिन गड़बड़ी होती रहती है। अंततः उनको बिगाड़कर पुनर्निर्माण की आवश्यकता पड़ती है और प्रलय उपस्थित हो जाती है। किंतु नवनिर्माण होने पर हर तत्व नया होने और शक्ति में पूर्णता होने के कारण सतयुग में सारे काम विधिवत चलते हैं। विकृतियां तो जैसे जैसे वह सब पुराने होते जाते हैं, दुर्बल पड़ते जाते हैं, तब बाद के युगों में होना आरंभ होती है। जो नियम सृष्टि की अन्य सब स्थूल सूक्ष्म वसुंधरा पर लागू होता है, वह गायत्री पर लागू नहीं होता। वह काल से प्रभावित नहीं होती। उसमें कभी भी शिथिलता या जरावस्था का विकार नहीं आता। अब हम जानेंगे अजा, अर्थात उसका कभी जन्म नहीं होता। परमात्मा की अभिन्न सत्ता होने के कारण वह भी परमात्मा के समान ही अजन्मा है। उसका कोई आरंभ काल नहीं। जिस प्रकार सूर्य में उष्णता ओतप्रोत है, उसी प्रकार ब्रह्म में जो चेतनता समाई हुई है उसे गायत्री कहते हैं। साक्षी, दृष्टा, निर्विकार ब्रह्म में जो सक्रियता, विधि व्यवस्था, भावना, आकांक्षा दिखाई देती है, सब के साथ जो चित्त और आनंद जुड़ा हुआ है, उसका कारण गायत्री महाशक्ति को ही समझना चाहिए। वह जन्मने व मरने वाली साधारण वस्तु नहीं है। आगे है अकरादिज्ञ करांता, अर्थात अ से लेकर ज्ञ अक्षरों तक की जो वर्णमाला है, वह स्वर यंत्र से लेकर नाभि स्थान तक अवस्थित सूक्ष्म उपत्यकाओं में से निरंतर निकलती रहने वाली ध्वनियों के आधार पर विनिर्मित हुई है। इन 54 ध्वनियों को कंठ से नाभि तक स्थित इन उपत्यकाओं को सन्निहित अनेक सद्गुणों के एक सत प्रवृत्तियों का बीज मंत्र समझना चाहिए। देवनागरी लिपि के स्वर व्यंजनों की बनी वर्णमाला भी एक प्रकार की मंत्र साधना है। इस वर्णमाला को बालक जब बार बार पढ़ते हैं तो उनकी इन अक्षरों से संबंधित देव शक्तियां जागृत होती है, इसलिए इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। इस वर्णमाला के 54 अक्षरों के लिए एक बार कंठ से नाभि तक आने और दूसरी बार नाभि से कंठ तक लौटने में 54 जोड़ 54 बराबर 108 की संख्या हो जाती है। माला में 108 दाने होने का भी यही रहस्य है। देवनागरी वर्णमाला से संबंधित सभी 54 शक्तियां गायत्री स्वरूप हैं, इसलिए गायत्री को अकरादिज्ञ करांता माना गया है। अब आगे जिस नाम की व्याख्या है वह है अरिषड वर्ग भेदिनी, अर्थात पहला काम, दूसरा क्रोध, तीसरा लोभ, चौथा मोह, पांचवा मद, छठा मत्सर। यह 6 वास्तविक शत्रु माने गए हैं। संसारिक शत्रु तो कुछ देर के लिए थोड़ी आर्थिक या शारीरिक हानि ही पहुंचा सकते हैं, पर यह आंतरिक शत्रु दिन रात साथ रहने के कारण लोक और परलोक दोनों ही नष्ट कर डालते हैं। अंतःकरण की शांति, सदाशयता, सद्भाव, सत्प्रवृत्तियां, सभी कुछ इन शत्रुओं द्वारा तहस नहस करके उनके स्थान पर भय, रोग, शोक, चिंता, द्वेष, क्लेश, कुढ़न, असंतोष,
तथा नाना प्रकार की उलझने, दुर्गुण एवं कुसंस्कार उत्पन्न होते जाते हैं। उनका परिणाम पतन एवं नरक ही होता है। गायत्री शक्ति का आविर्भाव अंतःकरण में होने से यह 6 आंतरिक शत्रु दुर्बल होने लगते हैं और धीरे धीरे वे समाप्त होते चले जाते हैं। सांसारिक शत्रुओं का भी मुकाबला जिस प्रकार कानून, दृढ़ता, चतुरता, संगठन तथा शस्त्रों की सहायता से रोग का निवारण चिकित्सा से किया जाता है, उसी प्रकार षड रिपुओं के भेदन के लिए गायत्री रामबाण है। आगे है असुरग्नि, अर्थात असुरों की असुरता को नाश करने वाली गायत्री है। किसी दुष्टता को नष्ट करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उस दुष्ट व्यक्ति को मार ही डाला जाए। रोग निवारण के लिए ऐसा नहीं किया जाता कि रोग के साथ रोगी को भी नष्ट किया जाए। गायत्री उपासना से अंतःकरण की दुष्टता सज्जनता में परिणित होने लगती है और जिस प्रकार अजामिल आदि अनेकों पापी भगवान की शरण में आकर साधु सज्जन बन गए, उसी प्रकार गायत्री की प्रकाश किरणें जिन अंतःकरणों पर पड़ती हैं, उनके भीतर काम करने असुरता असुरता की मात्रा घटनी आरंभ हो जाती है और वे सज्जन देवता बनने लगते हैं। इसके अतिरिक्त गायत्री अभिचार की तांत्रिक प्रक्रिया से वह शक्ति भी है कि असुर को जड़ मूल से भी नष्ट कर सके, उसके कुकृत्य का समुचित दंड भी दे सके। आगे है अलक्ष्मीघ्नि, अर्थात अलक्ष्मी को, दरिद्रता को दूर करने वाली गायत्री है। दरिद्रता के मुख्य कारण प्रारब्ध पुण्यों की समाप्ति, आलस्य, अयोग्यता, परिस्थितियों की प्रतिकूलता, साधनों की कमी, सन्मित्रों का अभाव आदि है। गायत्री की उपासना से मनुष्य के स्वभाव में आवश्यक परिवर्तन तुरंत ही आरंभ हो जाते हैं। उसके गुणों में, कार्यों में, स्वभाव में ऐसा हेरफेर होता है कि प्रतिकूलताएं भी अनुकूलता में बदलने लगती हैं। आलस्य के स्थान पर उत्साह, योग्यता, संपादन करने को तत्परता, परिस्थितियों को सुलझाने में योग्य सूझबूझ, स्वभाव में स्नेह, सौजन्य एवं माधुर्य बढ़ने से मित्रों की संख्या तथा उनके सहयोग की मात्रा में वृद्धि के साधन जुटने लगते हैं। मित्र व्ययिता का स्वभाव बनता है और जितना उपलब्ध है उतने से काम चलाने एवं संतुष्ट रहने की वृत्ति विकसित होती है। दैवी अनुग्रह के आकस्मिक अवसर भी ऐसे मिलते हैं जिससे दरिद्रता जन्य दुखों से छुटकारा मिलता है। आमतौर से गायत्री उपासक सदा भरे पूरे ही रहते हैं। भूखा, नंगा, दीन, दरिद्र उनमें से कोई बिरला ही मिलेगा। आगे है आदि लक्ष्मी, अर्थात जिस लक्ष्मी से हम सभी परिचित हैं, वह रुपया, पैसा, सोना, चांदी, जमीन, जायदाद आदि के रूप में देखी और समझी जाती है। यह स्थूल है, इसका महत्व भी मामूली सा ही है। इसे उल्लुक वाहिनी, चंचलता, माया आदि हेय नामों से भी संबोधित किया जाता है। यह नशे के समान मादक और अविवेकी लोगों के लिए अनेक अधिक दुर्गुणी होने के कारण भी मानी जाती है, इसलिए महापुरुष इसे त्याज्य भी बताते हैं। आत्मकल्याण के तीव्र आकांक्षी इसे त्याग देते हैं और साधारण लोगों को भी इसका सीमित संचय करने एवं अपरिग्रही स्वभाव बनाने का आदेश है। पर आदि लक्ष्मी गायत्री उन 26 संपदाओं की जननी है जिनका वर्णन गीता के 16वें अध्याय के आरंभिक 3 श्लोकों में किया गया है। इन्हें प्राप्त करने वाला विपुल रत्न राशि के भंडार का स्वामी बनने की अपेक्षा अधिक उन्नतिशील, सुखी तथा संतुष्ट देखा जाता है। दैवी संपदाएं जो आत्मा के लिए आध्यात्मिक रत्न जटित आभूषणों के समान शोभनीय हैं, गायत्री के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। अब आगे है आदि शक्ति, अर्थात संसार में अगणित शक्तियां अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रही हैं और उनके अपने अपने महत्व भी हैं, पर इन शक्तियों का मूल उद्गम उस आदि शक्ति में है जिसे गायत्री कहा जाता है।
सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा की अंतःस्फुरणा के रूप में यही प्रादुर्भूत हुई। पीछे सूर्य की सहस्त्रों किरणों के समान, पानी के सहस्त्रों बुदबुदों के समान और भी अगणित शक्तियां आवश्यकता अनुसार समय समय पर उत्पन्न और विकसित होती गईं। जैसे विश्व का आदि मूल परमेश्वर है, जीवों का मूल उद्गम ब्रह्म है, उसी प्रकार विश्व की समस्त शक्तियों का उद्गम गायत्री है। इसी से उसे आदि शक्ति कहा जाता है। अब हम जानेंगे आदित्य परिसेविता के बारे में। आदित्य परिसेविता अर्थात प्राण शक्ति के केंद्र हमारे इस नवग्रह वाले सूर्य के मध्य में प्राण केंद्र गायत्री का उल्लेख पहले ही हो चुका है। विश्व ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे अगणित सूर्य हैं। जैसे हमारे सूर्य में प्राण शक्ति प्रधान है, वैसे ही अन्य सूर्यों में अन्यान्य प्रकार के तत्व प्रधान हैं। कुछ सूर्य ऐसे हैं जो प्राण नहीं वरन रेडियो तरंग प्रवाह प्रस्फुटित करते हैं और उसी के माध्यम से आज मनुष्य विभिन्न ग्रहों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इधर से जितना रेडियो तरंग प्रवाह इस पृथ्वी पर है, वह किन्हीं सूर्य से इसी प्रकार आ रहा है। जैसे इस सूर्य में गर्मी और रोशनी आदि है, विभिन्न सूर्यों से ऐसे ऐसे विभिन्न प्रकार के असंख्य शक्ति तत्व हैं। उन सब के उद्भव तथा पोषण का केंद्र वह महान सूर्य है, जिसका संकेत गायत्री के प्रथम और द्वितीय शब्द तत्सवितुः वह सूर्य में किया गया है। यह साधारण सूर्य नहीं, गायत्री रूपी वह सूर्य है जिससे सभी ब्रह्मांड के समस्त सूर्य शक्ति प्राप्त करते हैं, जो सभी आदित्यों द्वारा परिसेवित है। आगे जिस नाम की व्याख्या है वह है आचार्य वर्तनाचारा, अर्थात आचार्यों के वर्तन योग्य आचार वाली व्यवस्था गायत्री से अभिप्रेत है। सर्वसाधारण को अपने विचारों और कार्यों को किस सांचे में ढालना चाहिए, इसका विस्तृत विवेचन गायत्री गीता और गायत्री स्मृति में हुआ है। इसे मानव जाति का सार्वभौम धर्म शास्त्र कह सकते हैं। इस विधि व्यवस्था का जो जितना पालन करता, वह उतने अंशों में धर्मात्मा एवं कर्तव्य परायण कहा जा सकता है। जिसने अपने आचरणों को, आचार विचार को इसी व्यवस्था के ढांचे में भली प्रकार ढाल लिया है, जिसने मानवता के सभी आवश्यक गुणों और कर्तव्यों को अपने व्यवहारिक जीवन में उतार लिया है, वही आचार्य कहलाता है। अमुक परीक्षा उत्तीर्ण या अमुक विद्यालय के संचालक को आज की व्यवहारिक भाषा में आचार्य कहा जाता है, पर वस्तुतः आचार्य वही है जिसने गायत्री गीता एवं गायत्री स्मृति में बताए हुए आचरण को अपनाया है। आचार्य की इस व्याख्या को जानते हुए हृदय स्थल में एक ही नाम आता है, वह सिर्फ गुरुदेव का ही नाम आता है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव ने हम सभी को अपनी शरण में लिया है। इस सौभाग्य को अपने अंतःकरण में धारण करते हुए आज का स्वाध्याय यहीं तक। बाकी के नामों की व्याख्या अब हम अगले ऑडियो में जानेंगे। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावनाओं का दिव्य संग्रह। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।